लेडीज एंड जेंटलमैन एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। सो दोस्तों, आज का टॉपिक आप लोगों ने पढ़ लिया ही होगा कि क्या है। आज का टॉपिक वेरी सिंपल है। आज का टॉपिक है इनर लाइन परमिट। और इनर लाइन परमिट क्या है? इज इट ए ब्लेसिंग और ए कर्स? दोस्तों, इस टॉपिक पे बात करेंगे, लेकिन इससे पहले आप लोगों को समझा देना चाहता हूं, पूरे हिंदुस्तान को समझाना चाहता हूं कि इनर लाइन परमिट क्या है। दोस्तों, इनर लाइन परमिट वो है जहां पे इंडिया में आपको पता ही है 28 राज्य है। 28 राज्यों में से 4 राज्य ऐसे हैं जिनका नाम है मिजोरम, नागालैंड, अरुणाचल प्रदेश एंड वेरी रिसेंटली मणिपुर। इन 4 राज्यों में अगर आप ट्रेवल करना चाहते हो, यानी कि आप जाना चाहते हो, घूमना चाहते हो, रहना चाहते हो कुछ दिनों के लिए, तो आपको एक परमिशन लेनी पड़ती है। उस परमिशन के लिए आपको पैसा देना होता है और वो परमिशन में एक स्टिपुलेटेड टाइम पीरियड रहता है, जो हालांकि 7 दिन का होता है मोर और लेस। तो अगर इससे ज्यादा आप वहां पे रह नहीं सकते हो, आपको रिटर्न आना ही होगा। काइंड ऑफ ए वीजा। हांगकांग भी ऑन अराइवल इंडियंस को 14 दिन का वीजा देता है, यहां पे 7 दिन का मिलेगा। अगर आप वहां पे काम करना चाहते हो इन 4 स्टेट में, तो आपको एक वर्क परमिट टाइप ऑफ मिलेगी, जो आपकी 1 ईयर वैलिडिटी होगी या मोर। दोस्तों, ये होता है, यानी कि हमारे देश में ऐसे 4 राज्य है जहां पे हमें जाने के लिए, जिसके पास पासपोर्ट है, आधार है, पैन है, वोटर आईडी है, हर कार्ड है, लेकिन उसको जाने के लिए एक परमिशन लगता है। दोस्तों, इस मुद्दे पे बात करूंगा, मैं अपनी राय रखूंगा। मेरे हिसाब से ये ब्लेसिंग नहीं है। क्यों? क्योंकि ये हमारे इंडियन इंटीग्रिटी को चैलेंज करता है। मैं मानता हूं बहुत सारे लोग मुझसे डिफर करेंगे। प्लीज, आई एम सॉरी टू ऑल ऑफ देम एंड आई एम सॉरी टू द एंटायर ऑडियंस अगर आगे जाके मैं थोड़ा सा हाइपर हो जाऊं, क्योंकि दोस्तों मुझे ये चीज अच्छा नहीं लगता। क्यों? मैं चाहता हूं मेरा देश पे एक ही कानून हो, 1 कंट्री 1 लॉ। इनर लाइन परमिट क्या करता है और ये टॉपिक आता कहां से है? हाल ही में सिक्किम ने डिमांड की है, और इनफैक्ट बाइचुंग भूटिया जी, जो हमारे प्रख्यात फुटबॉलर हैं, उन्होंने ये बात उठाई है कि सिक्किम को भी इनर लाइन परमिट में आना चाहिए। इसके बाद मेघालय भी वही बोल रहा है, इनर लाइन परमिट। दोस्तों, इनर लाइन परमिट यानी कि इंडियन सिटीजन को बाकी राज्य के सिटीजन को, जैसे कि आप दिल्ली से हो, यूपी से हो, एमपी से हो, राजस्थान से हो, गुजरात से हो, साउथ से हो, केरला से हो, कर्नाटका से हो, आपको अगर इन राज्यों में, यानी कि नागालैंड, मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश और मणिपुर में अगर आपको जाना है, तो आपको एक परमिशन लेना पड़ेगा। इज इट जस्टिफाइड? क्या यह सही है? क्यों बोलना चाहता हूं? क्योंकि ये एक देश है, ये हमारा देश है, हम इसके नागरिक हैं, हमारे पास आईडीज है, सब कुछ है जो प्रूफ करते हैं हम यहाँ के हैं। तो हमें हमारे राज्य में किसी कोने में जाने के लिए परमिशन चाहिए होता है, और वहां पे भी एक टाइम फ्रेम होता है। मैं मानता हूं अगर बिजनेस शुरू करना चाहे कोई, यानी और या प्रॉपर्टी लेना चाहे कोई, देन द लॉ ऑफ द लैंड शुड बी एप्लीकेबल, यानी कि उस राज्य का जो नियम कानून है उसके हिसाब से जाना चाहिए। लेकिन ट्रेवल करने में, यानी कि मुझे जाने में, अपने ही देश के अंदर, अपने ही राज्यों में जाने के लिए मुझे परमिशन लेना पड़ता है। दिस इज नॉट हैपनिंग। ये इंडिया इन 21st सेंचुरी, वो भी 2 दशक 21st सेंचुरी की चले जाने के बाद भी, इज इट जस्टिफाइड कि वी आर हैविंग दिस काइंड ऑफ थिंग्स एंड पीपल आर डिमांडिंग मोर? पूरे देश से सवाल है। दोस्तों, अगर आपको पसंद आई ये वीडियो, दूसरों को दिखाना, सुनना, समझना और सोचना। आज अगर सोचो तमिलनाडु से मेरा कोई भाई आता है, बहन आती है, और अगर उसको मिजोरम, नागालैंड, मणिपुर में जाना होता है, तो उसको इनर लाइन परमिट यानी कि परमिशन एक लेना पड़ेगा। लेकिन जहां तक मेरे मणिपुर, मिजोरम, नागालैंड और अरुणाचल के भाई बहनें हैं, वो लोग अगर हिंदुस्तान के किसी भी कोने में जाना चाहते हैं, कोई भी प्रॉपर्टी खरीदना चाहते हैं, कैसे भी रहना चाहते हैं, जितने दिन के लिए रहना चाहते हैं, नौकरी करना चाहते हैं, वो कर सकते हैं। क्या यह डिस्क्रिमिनेशन नहीं है? क्या यह भेदभाव नहीं है? दोस्तों, मेरी बात आप लोगों से यही है कि हम सबको, सरकार को यह रिक्वेस्ट करना चाहिए कि यह इनर लाइन परमिट वाला सिस्टम हटाया जाए। यहां पे कुछ लोग, मैं श्योर हूं, बोलेंगे, क्योंकि ये चीज होता है कहां पे? यहां पे कुछ लोग, मैं श्योर हूं, ये बोलेंगे कि यह चीज होता है बेसिकली बिकॉज दीज आर इंटरनेशनल बॉर्डर से कनेक्टेड है। तो आसाम भी तो है, यहां पे क्यों इनर लाइन परमिट नहीं है? दोस्तों, ये सब चीजों को छोड़ के हमें पूरे देश को एक बनाना चाहिए। वी शुड फाइट टू मेक द कंट्री वन, जहां पे डिस्क्रिमिनेशन ना हो, हर कोई एक जैसा रहे, यूनाइटेड रहे। एंड आई बिलीव कि ये इनर लाइन परमिट, ये मेरी अपनी राय है दोस्तों। अगर आप सहमत हो, इस वीडियो को शेयर करना, सुनना, समझना और सबसे इंपॉर्टेंट सोचना
कि इनर लाइन परमिट क्या जस्टिफाई करता है आज इन 21st सेंचुरी 2021। अगर ये आज से 30 साल पहले की बात होती है, 40 साल पहले की बात होती है, माना जाता है, लेकिन आज बड़े बड़े लोग निकल के आके, बड़े बड़े लीडर्स, बड़े बड़े पर्सनैलिटीज निकल के आके ये डिमांड कर रहे हैं कि उनको इनर लाइन परमिट चाहिए उनके स्टेट के लिए। क्या हम अपने देश के अंदर अलग अलग जगह के लिए अलग अलग वीजा, कल को ये हो जाएगा, एक पासपोर्ट टाइप निकल आएगा टू ट्रेवल विद इन द कंट्री, क्या ये सही है? आई रिक्वेस्ट टू द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, आई रिक्वेस्ट टू एवरी सिटीजन ऑफ इंडिया, प्लीज इसके खिलाफ आवाज उठाइए। ये मेरी राय है, अगर आप सहमत हो, क्योंकि हम इस देश को एक करना चाहते हैं, एक देखना चाहते हैं, एक मानते हैं, तो ये डिस्क्रिमिनेशन, ये भेदभाव हटाना चाहिए। ये जो इनर लाइन परमिट वाला सिस्टम है, इसको हटाना चाहिए। हाँ, अगर कोई बिजनेस शुरू करना चाहता है उन जगहों पे जाके और ये प्रॉपर्टी लेना चाहता है, तो उसके लिए वहां का लॉ एप्लीकेबल होना चाहिए। हम नहीं बोलते कोई भी जाए उठा के और वहां पे सेटलमेंट कर लेना, लेकिन ट्रेवल करने के लिए 7 दिन की बैरियर, ये सब नहीं होना चाहिए। दिस शुड नॉट बी देयर। ये उठाएंगे, देश को एक बनाएंगे। सो दोस्तों, थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग। अगर आपको पसंद आता है, इस वीडियो को फॉरवर्ड कीजिएगा, लोगों को सुनाइए, समझाइए, क्योंकि हम चाहते हैं एक देश। दिस इज वन कंट्री वेयर वी वांट वन लॉ। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग। We'll see you soon with my next video. Thank you.